गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए कॉन विद गिवन वर्टेक्स एंड बेस इज़ अ कॉनिक। फर्स्टली वी हैव इक्वेशन ऑफ अ कॉन जिसका वर्टेक्स हमें गिवन है एक पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा और बेस क्या है कॉनिक। कैसा कॉनिक है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2h(x)y प्लस 2z(x) प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0। तो हमें कॉन की इक्वेशन निकालनी है। अब देखो हमें एक वर्टेक्स गिवन है तो सबसे पहले हम जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। पॉइंट हमें गिवन है अल्फा बीटा गामा। डायरेक्शन कोसाइन लेट कर लिए एल एम एन। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x माइनस x1 मीन्स x माइनस अल्फा बाई एल इज इक्वल्स टू y माइनस बीटा बाई एम इज इक्वल्स टू z माइनस गामा बाई एन। अब ये जो जनरेटिंग लाइन है ये मेरी क्या है? कॉनिक जो हमें बेस दे रखा है कॉनिक उसको मीट करती है। ठीक है। अब z इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है हमें कॉनिक में, तो z इक्वल्स टू 0 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया? x माइनस अल्फा बाई एम एल इक्वल्स टू y माइनस बीटा बाई एम इक्वल्स टू 0 माइनस गामा बाई एन। अब ये जो z वाली टर्म थी z को 0 पुट कर दिया तो ये कांस्टेंट टर्म बन गई। तो क्या करना है? x माइनस अल्फ़ा बाई एल को एक बार माइनस गामा बाई एन के इक्वल रखो और y माइनस बीटा बाई एम को एक बार माइनस गामा बाई एन के इक्वल रखा तो मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी x और y की। तो हमने इस फैक्टर को सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई अल्फ़ा माइनस गामा एल बाई एन एंड y की वैल्यू आ गई बीटा माइनस एम गामा बाई एन। अब मेरे पास ये x y और z मेरे पास क्या है? गिवन 0। तो ये पॉइंट ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे कहाँ लाई करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे जो मेरे पास जनरल कॉनिक था लाई करेंगे। मीन्स इन पॉइंट्स को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट करने पे देखो ए एक्स स्क्वेयर है, x की वैल्यू पुट कर दी अल्फ़ा माइनस गामा एल बाई एन का स्क्वेयर प्लस 2h(x)y है 2h एज इट इज़ x की वैल्यू पुट की y की वैल्यू पुट कर दी प्लस बी वाई स्क्वेयर बी वाई की वैल्यू है मेरे पास बीटा माइनस एम गामा बाय एन का होल स्क्वेयर प्लस 2g एज इट इज़ x की वैल्यू पुट की प्लस 2f एज इट इज़ y की वैल्यू पुट कर दी प्लस c इक्वल्स टू 0। स्क्वेयर रूट इसके सारे के स्क्वेयर्स खोलेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी जो क्या होगी? कंडीशन फॉर लाइन 2 टू इंटरसेक्ट कॉनिक फर्स्ट। ठीक है। तो जो इक्वेशन आएगी उसमें हमने एल एम एन को एलिमिनेट करना है। कैसे? अब जो हमने जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन बनाई थी वहाँ से हम एल एम और एन की वैल्यू निकालेंगे। देखो हमें चाहिए क्या होगा? एल बाई एन चाहिए होगा। एल बाई एन के लिए फर्स्ट फैक्टर और थर्ड फैक्टर को उठाएंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स माइनस अल्फ़ा बाय में एल इक्वल्स टू जेड माइनस गामा बाय में एन। तो एक्स माइनस अल्फ़ा बाय में जेड माइनस गामा। ठीक है। एल इधर चला गया राइट हैंड साइड तो एल बाई एन हो गया। तो हमें वैल्यू एक पुट करनी है एल बाई एन को और एक वैल्यू पुट करनी है एम बाई एन को। वो भी कैसे निकालनी है? सेकेंड और थर्ड फैक्टर से। ठीक है। पुट करके सॉल्व करके हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन ऑफ ए कॉन विद अ गिवन वर्टेक्स। ठीक है। इसी के ही क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल है वो सेम आर्टिकल की तरह है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट कहते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कॉन हुज वर्टेक्स इज गिवन अल्फा बीटा गामा एंड बेस। अब यहाँ पे देखो जो बेस कॉनिक था वो गिवन है मेरे पास क्या? वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ax साथ में z इक्वल्स टू 0। जो हमने आर्टिकल में किया था वो मेरा कॉनिक था जनरल कॉनिक। ठीक है। बस कर्व चेंज हुई है, बाकी सारा काम एज इट इज़ करना है आपने। एक जनरेटर बनाना है। ठीक है। पॉइंट से पास होता हुआ और उसको इस कॉनिक में पुट करना है। तो बनाई हमने लाइन की इक्वेशन। लेट कर लेने हैं डायरेक्शन कोसाइन एल एम और एन। ठीक है। और अल्फ़ा बीटा गामा से पास आउट होती है लाइन तो क्या बन जाएगी? एक्स माइनस अल्फ़ा बाई एल इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा बाई एम इक्वल्स टू जेड माइनस गामा बाई एम। ठीक है। ये प्लेन जेड इक्वल्स टू 0 को मीट करता है। इट मीन्स जेड की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। पुट करने के बाद मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब ये एक्स वाई और जेड मेरे पास क्या है? 0। ये कोऑर्डिनेट कर्व पे लाई करता है जो मुझे बेस कॉनिक गिवन है वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ax।
लाई करता है मीन्स इन कोऑर्डिनेट्स को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। y की वैल्यू पुट की बीटा माइनस एम गामा बाई एन का स्क्वायर इक्वल्स टू 4a, x की वैल्यू पुट कर दी अल्फ़ा माइनस एल बाई एन गामा। अब देखो मुझे एल एम और एन रिमूव करने हैं। एल एम एन रिमूव करने के लिए मुझे जो जनरेटर लाइन की इक्वेशन बनाई है उसका यूज़ करना है। तो यहाँ से मैं देखो हमें क्या चाहिए, m बाई एन चाहिए। m बाई एन बना सकती हूँ सेकेंड और थर्ड फैक्टर से, y माइनस बीटा z माइनस गामा, ठीक है, इक्वल्स टू m बाई एन। ऐसे ही मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए, l बाई एन चाहिए। l बाई एन फर्स्ट और थर्ड फैक्टर उठाओ, x माइनस अल्फ़ा बाई z माइनस गामा इक्वल्स टू l बाई एन। दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करो। पुट करने के बाद सॉल्व करने स्क्वायर खोलोगे तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ कॉन आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉन विद वर्टेक्स एट 2, 3 एंड 1 एंड पासिंग थ्रू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखो जो कर्व बेस दे रखा है वो मुझे दो कर्व्स का इंटरसेक्शन दे रखा है। एक कर्व है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 7 इक्वल्स टू 0 एंड दूसरी कर्व है जो कि प्लेन है x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 5। ठीक है, हमें निकालना है कि इक्वेशन ऑफ कॉन। पहला काम तो वही सेम इक्वेशन ऑफ जनरेटर बनानी है पासिंग थ्रू अ पॉइंट 2, 3, 1। ठीक है, वहाँ से अब देखो पहले हमें z इक्वल्स टू 0 गिवन होता था तो हम जनरेटर लाइन में z इक्वल्स टू 0 पुट कर देते थे। अब ऐसा नहीं गिवन है तो हमने क्या करना है, एक r लेट करना है। हमने लाइन बनाई x माइनस 2 बाई एल इक्वल्स टू वाई माइनस 3 बाई एम इक्वल्स टू z माइनस 1 बाई एन। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पर z इक्वल्स टू 0 गिवन होता तो हम z को 0 पुट कर देते हैं, बट हमें दो कर्व्स गिवन है। ठीक है, तो हम z को 0 पुट नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है, लेट कर लेना है एनी कांस्टेंट इक्वल्स टू r। ठीक है, r पुट करने लेट करने के बाद यहाँ से मैं वैल्यू x की निकाल सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ r एंड l, y की वैल्यू निकाल सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ m एंड r और z की वैल्यू निकाल सकती हूँ इन टर्म ऑफ n एंड r। कैसे, x माइनस 2 बाई एल को मैंने r के इक्वल रखा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 2 इक्वल्स टू एल आर, एक्स की वैल्यू क्या आ गई एल आर प्लस 2। ठीक है, x का कोऑर्डिनेट आ गया। ऐसे ही y का कोऑर्डिनेट निकाल सकती हूँ एम आर प्लस 3। ऐसे ही z का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, एन आर प्लस 1। ठीक है, अब ये पॉइंट मेरा कर्व्स पे लाई करता है। ठीक है, जो इंटरसेक्शन से गिवन है, तो पुट करेंगे हम तीनों कोऑर्डिनेट्स को, एक बार फर्स्ट कर्व में और दूसरी बार प्लेन में। ठीक है, ये बहुत लेंथी बन जाएगी कैलकुलेशन। पुट करने के बाद आपको स्क्वायर खोलना है, सॉल्व करना है दोनों इक्वेशंस को। तो मेरे पास फिर आपने एल एम एन को एलिमिनेट करना है वही जनरेटर लाइन का यूज़ करके। ठीक है, फिर जो बचेगा वो मेरी क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ कॉन आ जाएगी। ऐसे ही आपका फर्स्ट एग्जांपल है, उसमें भी आपको z 0 ना दे के आपको दे रखा है दो कर्व दे रखी हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड प्लेन दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसमें भी आप जनरेटर लाइन में z को 0 ना पुट करके r एक लेट करोगे, वहाँ से x y z निकालोगे और दोनों कर्व्स में पुट कर दोगे। ये फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का सेम आपका फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6, कहते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉन हुज वर्टेक्स इज द पॉइंट। वर्टेक्स दे रखा है तो हम लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं, जो मेरी जनरेटर लाइन होगी। क्या पॉइंट है, -1, 1 एंड 2। और गाइडिंग कर्व दे रखी है क्या, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड z इक्वल्स टू 0। अब z इक्वल्स टू 0 दे रखी है, जो जनरेटर लाइन बनाई है उसमें z को 0 पुट कर दो। क्या लाइन आई मेरे पास, x माइनस ऑफ -1 मतलब x प्लस 1 बाई एल, y माइनस 1 बाई एम, z माइनस 2 बाई एन। z को 0 रखा तो मेरे पास x प्लस 1 बाई एल को मैं इक्वल रख सकती हूँ -2 बाई एन के। फिर नेक्स्ट टाइम y माइनस 1 बाई एम को मैं इक्वल्स टू रख सकती हूँ -2 बाई एन के। तो यहाँ से मेरे पास x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा और y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो हमने इन x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को कहाँ पुट करना है, जो कर्व दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ कॉन आ जाएगी एल एम और एन को एलिमिनेट करके। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास टॉपिक राइट सर्कुलर कॉन। अब है मेरे पास राइट सर्कुलर कॉन। क्या होता है राइट सर्कुलर कॉन, इज अ सरफेस जनरेटेड बाय अ लाइन विच पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, एंड मेक्स अ कांस्टेंट एंगल
विद द फिक्स लाइन थ्रू द फिक्स पॉइंट। अब इसमें आपको तीन बातें ध्यान रखनी है, एक तो मेरे पास फिक्स लाइन है, एक फिक्स पॉइंट है और एक एंगल है, ठीक है। कैसा सरफेस है जो जनरेटेड बाय अ लाइन, मीन्स मेरे पास एक मूविंग लाइन है, ठीक है। कहाँ से मूव कर रही है, एक फिक्स पॉइंट से मूव कर रही है और एक सेमी वर्टिकल एंगल बना रही है विद अ फिक्स लाइन के, ठीक है। अब देखो ये मेरा सेमी वर्टिकल एंगल है, मूविंग लाइन ली मैंने ये, ठीक है। ये मूव कर रही है फिक्स लाइन के अराउंड, ठीक है। एक सरफेस जनरेट करेगी फिक्स लाइन के अराउंड एंगल अल्फा से मूव करती हुई, और जो मेरा सरफेस बनेगा वो क्या होगा, राइट सर्कुलर कॉन कहलाएगा। ये मेरा फिक्स्ड वर्टेक्स है, ठीक है। फिक्स पॉइंट को हम वर्टेक्स ऑफ कॉन कहते हैं और जो मेरी फिक्स लाइन होगी वो एक्सिस ऑफ कॉन होगा, और जो मूविंग लाइन है उसको हम जनरेटर कह देते हैं। और जो एंगल अल्फा लिया वो मेरा कैसा एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल है जो एक्सिस और जनरेटर के बिटवीन बनता है, ओके। तो अब फर्स्ट थ्योरम है मेरे पास, कहते हैं कि एवरी सेक्शन ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन बाय अ प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस हमेशा सर्कल बनाएगा, ठीक है। राइट सर्कुलर कॉन का सेक्शन जो कहाँ किससे बना, प्लेन से बना। प्लेन कैसा है, जो उसके कॉन के एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो वो क्या जनरेट करेगा, एक सर्कल जनरेट करेगा। इसका प्रूफ नहीं करना, सिर्फ आपको रिजल्ट माइंड में रखना है। नेक्स्ट थ्योरम है मेरे पास 7.8, कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, हमें यहाँ पे जैसे हमने कॉन की इक्वेशन बनाई, स्फीयर की बनाई थी स्टैंडर्ड फॉर्म में, वैसे ही आपको राइट सर्कुलर कॉन की इक्वेशन बनानी है। गिवन क्या होगा, वही एक वर्टेक्स गिवन होगा जो ओरिजिन होगा, एक्सिस गिवन होगा जेड एक्सिस और सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा होगा, ठीक है। क्या कहते हैं आर्टिकल 7.8, कहते हैं कि फाइंड शो दैट इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कॉन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन, एक्सिस इज जेड एक्सिस एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। क्या बनेगी मेरी इक्वेशन ऑफ कॉन, राइट सर्कुलर कॉन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। कैसे प्रूव करना है, पहले तो एक पॉइंट लेना है एक्स वाई जेड कॉन पे, ठीक है, राइट सर्कुलर कॉन की बात कर रहे हैं। फिर एक सेमी वर्टिकल एंगल बनाया मैंने, ये नेमिंग दे दी, ये पी पॉइंट लिया, ये मेरा ओरिजिन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, उसने कहा है ना जेड एक्सिस, एक्सिस मेरा जेड एक्सिस है। तो मेरा एंगल हमेशा क्या होता है, जनरेटर और एक्सिस के बिटवीन होता है सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। तो ओपी लाइन के डायरेक्शन को साइन मैं निकाल सकती हूँ, ये पॉइंट में मुझे गिवन है, ये भी गिवन है, तो क्या बन जाएंगे किसके प्रोपोर्शन, x माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो और z माइनस जीरो। ओपी लाइन के डायरेक्शन को साइन आ गए। ऐसे ही ओ जेड लाइन के मैं डायरेक्शन को साइन निकाल सकती हूँ। ओ जेड मेरा जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस पे एक्स वाई मेरे जीरो होंगे और जेड का पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 1, तो डायरेक्शन को साइन प्रोपोर्शन किसके हो जाएंगे 0 0 1 के, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास कोज अल्फा का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर द रूट एंड अंडर द रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, इसका यूज़ करेंगे। अब देखो a1 a2 b1 b2 ये मुझे सारे गिवन है, x y z कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और दूसरा क्या है 0 0 1 गिवन है। तो x इंटू में 0 p पॉइंट लिया था x y z प्लस y इंटू में 0 प्लस z इंटू में 1, नीचे वही आपका 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 1 ही देगा, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, ठीक है। सॉल्व किया तो क्या आया, कोज अल्फा इक्वल्स टू जेड बाय में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। अब मुझे जो आंसर चाहिए वो देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर इंटू टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, हमें टेंजेंट बनाना है। अगर मैं कॉस स्क्वायर अल्फा को नीचे ले आऊँ जेड स्क्वायर के तो सीकेंड स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, ठीक है। ये जेड स्क्वायर की टर्म है, ये भी जेड स्क्वायर की टर्म है, जेड स्क्वायर वाली टर्म से इकट्ठी की तो जेड स्क्वायर कॉमन लेने के बाद मेरे पास बच गया सीकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस 1 जो कि क्या होता है टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, यही हमें प्रूव करना था। जो हमारी क्या बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कॉन,
ठीक है। ऐसे ही मेरे पास आर्टिकल है 7.8.2 एंड 7.8.3, वही सेम कंसेप्ट यूज़ होगा, वही राइट सर्कुलर कॉन की इक्वेशन निकालनी है हमें, वर्टेक्स ओरिजिन गिवन होगा। अब यहाँ पे जो 8.2 आर्टिकल है उसमें एक्सिस क्या है, लाइन गिवन है। हमने प्रीवियस आर्टिकल में देखा था जो एक्सिस है वो मेरी जेड एक्सिस थी, ठीक है। और जो 7.8.3 है वही वर्टेक्स ओरिजिन ना दे के एक पॉइंट दे दिया अल्फ़ा बीटा गामा, जिसके कोऑर्डिनेट है अल्फ़ा बीटा गामा, एंगल दे दिया और एक्सिस के डायरेक्शन को साइन दे दिए। ये तीनों आर्टिकल सेम है, सेम ही प्रोसेस चलेगा, बस चेंज कहाँ आ रहा है, पहले में एक्सिस गिवन है, दूसरे में मुझे जो एक्सिस है वो x बाई एल एक लाइन दे दी y बाई एम और z बाई एन, और जो थर्ड आर्टिकल है उसमें एक्सिस के डायरेक्शन को साइन दे दिए एल एम एन और वर्टेक्स चेंज कर दिया, ओरिजिन से अल्फ़ा बीटा गामा कर दिया, ठीक है। तो तीनों के प्रूफ भी सेम है, एक तो हमने कर लिया है, बाकी दोनों आप रीड करके देखोगे तो हो जाएंगे।